मैंने इनको कहा मैं खून से लिख के दे सकता हूं, 90% कश्मीरियों के कब्जे हैं, 90%। अब खाली करवाना कि नहीं कराना वो सरकार का काम है। या तो सिविल सोसाइटी के हवाले कर दो, मैं विधायक को मेरे हवाले करो, मैं सिविल आर्मी खड़ी करूंगा, मैं देखता हूँ कैसे जमीनें खाली नहीं होती। क्या ये सारे विस्थापित है? कोई विस्थापित नहीं है। कहां से विस्थापित? कश्मीरी मुसलमान 1% विस्थापित नहीं है भैया। वो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं। वो कश्मीरी पंडित ने 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं की है। कश्मीरी को सरकारी जमीन पे नहीं बसने देंगे। बस कश्मीरी जमीन खरीद के गांधीनगर पूरा खरीद ले, साल हो गए उसकी हेल्प करेंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना कश्मीरी मार्केट, मेरा स्पीकर बैठा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब्दुल रहीम राउतर साहब, अपनी गाड़ी कमाई से जमीन खरीद के चकुटानगर में कोठी बनाई है। कोई माइका लाल उंगली उठा के बताए? सीएम साहब भी तो बैठे हैं। सीएम साहब कहाँ बैठे हैं आपको पता ही है? आप कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बैठे? और कहाँ बैठे ये भी पता है? कहाँ बैठे? पता है आपको? कहाँ बैठे? सर एक क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं दिक्कत है, कश्मीरियों को दिक्कत है। मैं 10 उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जम्मू के व्यापारियों ने वहां जमीन खरीदने की तैयारी की, जो बेचना चाहते थे वो भी तैयार थे, लेकिन रातों रात उनको धमकियां दी गई और उन्हें बेचने से मना कर दिया। आई ना, लगी ना मिर्ची। रिफ्यूजी हम तो वो भी लाएंगे जो उधर बैठी है, तुम कौन से बाप की उंगली हो? लेकिन आप तो कश्मीर को यहाँ बस से नहीं दे रहे, उन्हें कहाँ से लाएंगे? कश्मीरी को सरकारी जमीन पे नहीं बसने देंगे। बस कश्मीरी जमीन खरीद के गांधीनगर पूरा खरीद ले, साल हो गए उसकी हेल्प करेंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना कश्मीरी मार्केट, मेरा स्पीकर बैठा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब्दुल रहीम राउतर साहब, अपनी गाड़ी कमाई से जमीन खरीद के चकुटानगर में कोठी बनाई है। कोई माइका लाल उंगली उठा के बताए? सीएम साहब भी तो बैठे हैं। सीएम साहब कहाँ बैठे हैं आपको पता ही है? आप कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बैठे? और कहाँ बैठे ये भी पता है? कहाँ बैठे? पता है आपको? कहाँ बैठे? सर एक क्वेश्चन आपकी तरफ से एक हंगामा देखने को मिला, ठीक है? तो मर्जी लगेगी, जो सच्चाई बात है सच कड़वा होता है। मैंने क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन का जवाब आया, सप्लीमेंट्री मांगा मैंने इनसे, और मैंने इनसे बोला मुझे लिस्ट भी चाहिए। अब देखते हैं अगले सेशन में इनसे मैं लिस्ट मांगूंगा, एरिया वाइज, नाम, पेरेंटेज, ओरिजिनल एड्रेस और कौन सी जमीन कितनी किसके पास कब्जे में। बाकी की बात करें, अलग अलग जगह पे जब भी एरिया खत्म खाली नहीं करते हैं, बहुत सारा जगह है, आपने बठिंडे की बात की, हर जगह की बात की, मगर आप किस तरह से देखेंगे? देखिए आपके सवाल में ही जवाब है, आपके सवाल में ही जवाब है कि कौन कब्जा करता है और कौन नहीं खाली करने देता है। तो यही से पता लग जाता है कि कब्जादारी कौन है। कब्जादारी की कोई जात नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई उसका खिता नहीं होता। लैंड ग्रैबर इज लैंड ग्रैबर, लेट इट बी हिंदू, मुस्लिम और सिख। तो तहसीलदार जेडीए ने उनको एक नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वेयर एज इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट यू हैव एनक्रोच्ड 8 कनाल्स ऑफ लैंड फॉलिंग अंडर खसरा नंबर 211। रंधावा साहब, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये प्रोग्राम क्यों ना आपके घर से शुरू किया जाए। रंधावा साहब, क्यों ना पहले मशीन जो है, उमर साहब जरा इनको कहिए, रुपेश कुमार जी को, जरा मशीन लेके हम चक गणेशू चले, फिर हम बाकी इंक्रोचमेंट हटाएंगे 2 मरले 4 मरले की। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा था कि पहले बड़े मगरमच्छ जो हैं उन पे अटैक कीजिए, आप तो 2 मरले 4 मरले वाले की बात करते हैं। मजा तब है ना, ये मशीन जाए ना मार्बल मार्केट में, ये मशीन जाए ना चक गणेशू में, जहां पे गैर कानूनी तौर के ऊपर आपका स्टोन क्रशर है। मैं नहीं कह रहा, ये जेडीए कह रही है, जेडीए का नोटिस है। तो पहले बताइए कि आपने अपनी एनक्रोचमेंट जेडीए की जमीन से हटाई या नहीं, फिर उसके बाद हम एनक्रोचमेंट को डिस्कस करें। और आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय देव, जय भीम। असेंबली का सेशन चल रहा है और आज मेरे एक भाई जिनका नाम विक्रम रंधावा है, जो गांधीनगर से, जम्मू साउथ से विधायक हैं, बड़े बोल्ड एमएलए हैं, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूं। उन्होंने आज असेंबली में एनक्रोचमेंट का इशू उठाया और ख़ास तौर पर जेडीए की ज़मीन के एनक्रोचमेंट का इशू उठाया, और उन्होंने एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लगाए कि ये एनक्रोचर है। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि एनक्रोचमेंट मेरा भी टॉपिक है। मैं भी चाहता हूं कि जम्मू में जो मगरमच्छ हैं, जो बिग शार्क्स हैं, उनसे एनक्रोचमेंट रिमूव होनी चाहिए। और मैं जम्मू की जनता को और अपने जो विधायक हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा उनको अपडेट देना चाहता हूं, ताकि इस बात के ऊपर भी मेरा जो भाई है विक्रम रंधावा, इसके ऊपर भी रोशनी डाले कि जो तहसीलदार जेडीए ने उनको एक नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वेयर एज इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट यू हैव एनक्रोच्ड 8 कनाल्स ऑफ लैंड
falling under खसरा number 211 at village Chak Ganeshu, Tehsil Mandal, by way of installing stone crusher in the said land. आगे सुनिए. As per demarcation received from Revenue Department in the year 2019, the said land falls under खसरा number 211, village Chak Ganeshu, which stands transferred to JDA as per records. सबसे पहले ये मैं चाहता हूं कि अवाम देखे इस नोटिस को, और रंधावा साहब से मेरी गुजारिश है कि वो एक फिल्म का एक गाना था, कहते यार हमारी बात सुनो, ऐसा कोई इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। रंधावा साहब, जम्मू की कश्मीर की अवाम को पहले आप बताइए कि क्या आपने अपना स्टोन क्रशर इस खसरा नंबर 211 से हटाया है या नहीं। ये जिसको हम कहते हैं ना तवियां, फ्लाई मंडाल, तो पहले बताइए कि आपने अपनी एनक्रोचमेंट जेडीए की जमीन से हटाई या नहीं, फिर उसके बाद हम एनक्रोचमेंट को डिस्कस करें। और सबसे बड़ी बात, मेरी वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर साहब से गुजारिश है, उमर साहब आप चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेडीए के, वो जरा पूछिए तो सही वीसी जेडीए को कि जो बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो मार्बल मार्केट में खसरा नंबर 781 जो 156 कनाल है, जहां दिन दिहाड़े बैंकेट हॉल चल रहे हैं, वहां पे एक जिम भी बन गया है, वहां पे एक बहुत बड़े चैनल का दफ्तर भी है, क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है जेडीए की। मेरी आपसे ये गुजारिश है, विक्रम रंधावा साहब, एक आंख से सबको देखिए। आप एमएलए हैं, सबके एमएलए हैं, लेकिन जब आप एनक्रोचमेंट की बात करते हैं तो इसमें कलर को मिक्स मत करें। एनक्रोचर का कोई मजहब नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है एनक्रोचर के साथ, लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा था कि पहले बड़े मगरमच्छ जो हैं उन पे अटैक कीजिए, आप तो 2 मरले 4 मरले वाले की बात करते हैं। मजा तब है ना, ये मशीन जाए ना मार्बल मार्केट में, ये मशीन जाए ना चक गणेशू में, जहां पे गैर कानूनी तौर के ऊपर आपका स्टोन क्रशर है। मैं नहीं कह रहा, ये जेडीए कह रही है, जेडीए का नोटिस है। तो लिहाजा मैंने आज जब ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखी तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और डुग्गर प्रदेश का होने का, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं कि डुग्गर प्रदेश में कोई फिजा को खराब करना चाहता है तो मेरी ड्यूटी बन जाती है कि अपने डुग्गर प्रदेश की अवाम को मैं बताऊं कि भाई यहां तो सभी एनक्रोचर हैं। कितने कनाल जमीन है ये 8 कनाल जमीन है जनाब, 8 कनाल जमीन, और जेडीए ने लिखा कि इसके ऊपर स्टोन क्रशर है। तो पहले मेरी विधायक साहब जो है ना रंधावा साहब, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये प्रोग्राम क्यों ना आपके घर से शुरू किया जाए। रंधावा साहब, क्यों ना पहले मशीन जो है, उमर साहब जरा इनको कहिए, रुपेश कुमार जी को, जरा मशीन लेके हम चक गणेशू चले, फिर हम बाकी इंक्रोचमेंट हटाएंगे 2 मरले 4 मरले की। जय हिंद।